नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अर्पित। दोस्तों, रोज लेकर आते हैं हम आपका दैनिक राशिफल। बताएंगे क्या नया होने वाला है आज आपके दिन में, आपका दिन अच्छा होगा, साथ ही क्या लाभ दिलाएगा। बताएंगे आपकी परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। क्या करना है आपको आज के दिन को सफल बनाने के लिए, साथ ही क्या कहता है आज का आपका राशिफल। बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। वेरी गुड मॉर्निंग। दर्शकों, आप सभी पंडित जी से जान सकते हैं आपकी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने का हल, बस कुछ आसान से उपायों के साथ। बस आपको हमें कॉल करना है। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कॉल करने के साथ बस आपको हमें अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताना है। तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और कर दीजिए हमें कॉल। चलिए उससे पहले जान लेते हैं आपके सितारों के हाल और आपकी तारों की चाल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज के दिन आपकी ग्रहों की चाल, आपके सितारों की चाल। क्या कहता है आज का दिन आपका। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे घर में पिता पुत्र के रिलेशन को खराब करने वाले कुछ वास्तु दोषों के बारे में और उनके सरल से उपाय भी जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज हाथ में लिया हुआ कोई काम खत्म करके ही आगे के काम की प्लानिंग कीजिएगा। किसी और की भेदपूर्ण या निजी बात पर, पर्सनल लाइफ पर अपनी ओर से कोई भी आज टिक्का टिप्पणी करने का प्रयास मत कीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए हरे मूंग पानी में भिगोकर गौ माता को अवश्य खिलाइएगा। अगली जो राशि वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज सारी उलझने, सारी अड़चनों, रुकावटों को दरकिनार करके अपने काम को निपटाने के लिहाज से आज का दिन बहुत अच्छा है। करना क्या है, आपको सिर्फ मेहनत करनी है और मेहनत के दम पर आज आप कोई बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आज के दिन की सफलता के लिए शिव मंदिर में नंदी को गुड़ का भोग अवश्य लगाइएगा। अगली जो राशि वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज कामकाज को लेकर थोड़ा सा फोकस बढ़ाने की आवश्यकता। यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन द वर्क। अपने धैर्य और कुशलता का प्रयोग करें। यदि कोई काम नहीं चल रहा है तो उसे किसी नए नजरिए से देखने की जरूरत है। आज के दिन की सफलता के लिए भगवान गणेश जी को दुर्वा चढ़ाकर दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, आगे की राशियों की तरफ बढ़ने से पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, संतोष जी हैं नागौर से। संतोष जी, सबसे पहले आपकी जन्म की तारीख बता दीजिए, फिर अपना जन्म का समय बताइए, फिर अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। प्रणाम पंडित जी। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। मेरे को एडवेंट के बारे में पूछना है। आपने पहले भी कॉल किया था। 24 मार्च 78 डेट है। क्या, वापस बोलिए। 24 मार्च 78। हाँ, समय 10:15 बजे। 10:15 बजे पंडित जी, सुबह जी। हाँ, सुबह का। जी, क्या पूछना चाहते हैं आप। वो मेरी बात नहीं मान रहे। मैं पीर में बैठी हूँ 6-7 साल से। लोग टीचर थे, टीचर की नौकरी छोड़ दी। नशा पता करते, मारते पीटते, कोई भी धंधा नहीं करते, न किसी की सुनते। आपकी खुद की भी है क्या जन्म पत्री। मेरी नहीं है। देखिए संतोष जी, जहाँ तक इनकी जन्म कुंडली का सवाल है, इनके दाम्पत्य घर का सप्तम भाव का जो स्वामी है मंगल, वो नीच का है। तो जब आपके पति की कुंडली में पत्नी सुख लिखा ही नहीं है, तो इसी कारण ये सब चीज़ें, घटनाएं जो घटित हो रही हैं। तो जब दाम्पत्य घर का जो स्वामी है, अपमान अपयश के घर का जो स्वामी है मंगल, वो नीच का होकर बैठ जाए तो वो पत्नी सुख में कमी कर देता है। तो आप पियर बैठे और वो अपने घर हैं, तो इसलिए इनकी किस्मत में दाम्पत्य सुख हुआ ही नहीं। दूसरा जो है बुध, इनकी जन्म कुंडली में नीच का है। इनका जो बुध है वो नीच का है। तीसरा कालसर्प दोष। चौथा जो लग्नेश है शुक्र, वो उच्च का है। दूसरी औरतों के साथ संबंध होना इनके कैरेक्टर के अंदर रहेगा। मैंने आपको पहले भी एक मंत्र दिया था, यदि आप आपके जीवन को संवारना चाहती है तो ओम रिम मोहिनी मम पति, उनका नाम मोहे मोहे ओम रिम स्वाहा। ओम रिम मोहिनी मम पति, उनका नाम मोहे मोहे ओम रिम स्वाहा।
इस मंत्र का आपको नियमित रूप से जाप करना है। जहाँ तक इनकी जन्म कुंडली के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो अभी 17 जनवरी से 18 साल की राहु की महादशा इनको चल रही थी। तो राहु मतलब भैरू जी महाराज, इस वजह से इनका दिमाग ऐसा चल रहा था। अभी 16 फरवरी से अब इनके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय शुरू हुआ, गुरु की महादशा, और उम्मीद करते हैं कि गुरु की महादशा में इनका दाम्पत्य जीवन वापस सुखमय होगा और आप वापस अपने पति के साथ रह पाओगी। तो दर्शकों, अगर आप भी अपनी समस्याओं के समाधान जानना चाहते हैं पंडित जी से, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। पंडित जी अभी के लिए टोंक से भी एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी है, वंदना जी हैं, जो कि अपने भाई भूपेंद्र के लिए जानना चाहती हैं। भूपेंद्र जी की जन्म की तारीख है 19/5/1991। उनके जन्म का समय है सुबह का 4:51 का। वंदना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए। जय श्री कृष्णा पंडित जी। जय श्री कृष्णा बेटा। पंडित जी, मुझे अपने भाई के बारे में पूछना है। तो उसका दिमाग ना, मतलब डिसीजन भी सही नहीं लेता, गलत ही काम करता है, और उसकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं, और उसके अलावा उसका अभी का टाइम और भविष्य का टाइम कैसा रहेगा, सफल होगा या नहीं। इंजीनियर है वो। तो फिर उसमें अगर दिमाग नहीं होता, गलत काम करता, तो इंजीनियर कैसे बनता हो? नहीं, उसके कुछ पेपर्स भी ड्यू है, अभी कंप्लीट भी नहीं हुए। हाँ, तो दिमाग तो है ना। हाँ, ये तो मतलब सही डिसीजन नहीं लेता है वो, सही फैसला नहीं करता है, गलत करता है, पैसे भी लुटा देता है दोस्तों में, चीजें भी दे आता है दोस्तों को ही अपने सामान। बेटा वंदना, आपके भाई, आप बहन हो इसलिए आपका एक बहन ही इतना चिंता कर सकती है भाई के बारे में। तो सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि कम से कम अपनी बहन की भी चिंता आपको अवश्य करनी है। ये नहीं कि मेरी प्रॉपर्टी ले जाएगी, ऐसी सोच नहीं रखनी। जो है वो बहन को दे देना, ले सब कुछ तेरा। जहाँ तक आपके भाई की जन्म कुंडली का सवाल है, इनके फिजिकल हाउस का, शरीर के, दिमाग के घर का, सोच के घर का जो स्वामी है मंगल, वो नीच का है। जब आपका लग्नेश नीच का हो जाए तो आपकी सोच जो है वो थोड़ी सी गड़बड़ा जाती है। बाकी इसकी जन्म कुंडली में गज केसरी योग बना हुआ है, चंद्र गुरु का कॉम्बिनेशन है, चंद्र मंगल का चंद्र मंगल योग है, शनि स्वग्रही है, निश्चित तौर पे सरकारी नौकरी प्राप्त करेगा, गवर्नमेंट जॉब इस बच्चे को मिलेगी और बहुत सेटल ये रहेगा। और हर तरह के जो शुभ योग हैं इसको भविष्य के अंदर नेम एंड फेम बना सकते हैं। लेकिन बात वहीं से शुरू होती है जहाँ से आपने शुरू करी कि आपके डिसीजन, आपका एक डिसीजन आपको आगे बढ़ाता है और आपका एक डिसीजन आपको पीछे ले जाता है। तो इस बच्चे को बोलिए नियमित रूप से 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। जब भी एक बार आपको उज्जैन जाना हो तो वहाँ चले जाइएगा। वहाँ मंगलनाथ करके एक टेम्पल है, मंदिर है, वहाँ पे भात पूजा होती है, मंगल की शांति करवाई जाती है। तो वो एक बार आप भात पूजा इस बच्चे की करवा लीजिएगा। और हमारे हिसाब से अब इस बच्चे का गोल्डन पीरियड जो है 2017 से शुरू हो जाएगा। इसको बोलिए कंपटीशन की तैयारी करे, 2017 में सरकारी नौकरी मिलेगी। पंडित जी, कल मैंने आपसे पूछा था, वो बहुत अच्छा बताया आपने, और वो पितृदोष के बारे में, जी पितृदोष के बारे में बताया, बहुत अच्छा बताया। मैं वही उपाय कर रही हूँ पंडित जी। मैं आपसे और बात कर रही हूँ और पूछ रही हूँ कि मेरा बड़ा लड़का है, उसका 3 मई 1976 का जन्म है जी, और उसका सुबह का टाइम है 3:22 जी, और राजेंद्रेश्वर में जन्म हुआ है, और उसको काल सर्प योग का बता रहे हैं। वो शिव जी का मतलब अभिषेक करता है कच्चे दूध से। और मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि उसके माँ के साथ उसका कैसा व्यवहार रहेगा। पंडित जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। देखिए पुष्पा जी, आपके बड़े बच्चे की जन्म कुंडली में निश्चित तौर पे सर्प दोष बना हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। राहु जो है वो इसके भाग्य स्थान में बैठा है। कुंडली इसकी ग्रह अच्छी है, लेकिन इसके लग्न का जो स्वामी है, दिमाग के सोच के घर का जो स्वामी है, वो शनि है, और वो शत्रु भाव में बैठ गया। वो भी शनि चंद्रमा के घर में विष योग बनाता हुआ। तो जब आपकी सोच आपके शत्रु हो जाए, आपके निर्णय आपके शत्रु हो जाए, तो फिर जीवन में बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाती। तो आपका दिमाग ही आपका शत्रु हो गया। तो इस बच्चे के साथ में अभी शनि की 19 साल की महादशा इसको शुरू हुई है, और वो शनि कहीं ना कहीं अच्छा है, सब कुछ अच्छा होते हुए भी इसके दिमाग को अचानक घुमा देता है। तो एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में, छल्ला ऐसा जो कटा हुआ नहीं हो, पूरा संलग्न एक पीस हो, ऐसा छल्ला इसको मध्यमा उंगली में धारण करवाना है। दाम्पत्य घर का मालिक सूर्य उच्च का होकर बैठा है, इसलिए
पूर्ण विवाह का सुख और पराक्रम वगैरह सब कुछ रहेगा। चंद्र बुध का कॉम्बिनेशन है माँ के घर में, निश्चित तौर में माँ से इसका अटैचमेंट बहुत रहेगा, आपसे इसका अटैचमेंट बहुत रहेगा, लेकिन कुछ स्वभाव के कारण इससे आपका कभी कभी वैचारिक मतभेद हो सकता है। लेकिन आप इस मामले में निश्चिंत रहिए, वो आप श्रवण कुमार तो नहीं कह सकता, लेकिन आपका बहुत ध्यान रखेगा, केयर रखेगा। एक वैचारिक मतभेद होना अलग बात है, और मैं सभी बच्चों को बोलता भी हूँ हमेशा टीवी के माध्यम से कि कभी भी पलट के माँ बाप को जवाब नहीं देना, कभी भी पलट के माँ बाप को जवाब नहीं देना, माँ बाप ने अगर कुछ बोल भी दिया हो तो। क्योंकि आज आप इतने बड़े हो गए हो, इतने सक्षम हो गए हो, आपकी ज़ुबान इतनी बड़ी हो गई है कि आज उन्हीं माँ बाप को आप पलट के जवाब दे देते हो। कभी भी भूल के माँ बाप को जवाब नहीं देना। बाकी इस बच्चे की कुंडली अच्छी, सर्प दोष का विधान से एक बार आप उज्जैन भेज के इसकी पूजा करवा लीजिए, और बाकी सब कुछ अच्छा है। पंडित जी, अभी के लिए नीलम जी भी जुड़ी है हमारे साथ टोंक से। इनकी जन्म की तारीख है 11/12/1989। उनके जन्म का समय सुबह का 5:32 का। नीलम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। पूछिए, आप क्या पूछना चाहती हैं पंडित जी से? राधे राधे पंडित जी। श्री राधे बेटा। पंडित जी, मैं मतलब अभी मेरा फ्यूचर कैसा, मतलब टाइम कैसा चल रहा है, और मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, और जो भी मैं डिसीजन लेती हूँ मतलब वो फिक्स तो रहता है, लेकिन उसके अंदर भी कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है। अभी क्या कर रही हो बेटा आप? अभी मैं बीकॉम हो चुका है मेरा, और अभी मैं जॉब कर रही थी फिलहाल, और अभी एट प्रेजेंट तो मैं तैयारी कर। किस चीज़ की तैयारी कर रही हो? कंपटीशन की। कौन से कंपटीशन की? एसएससी, और अभी जो जितनी भी वैकेंसी निकली है। बैंकिंग सेक्टर भी ट्राई किया? हाँ, बैंकिंग सेक्टर पहले ट्राई किया था, लेकिन उसमें कम चांस थे, और अभी तो तैयारी कर रही हूँ उसी की बैंक। बिल्कुल। देखो नीलम, वैसे आपकी जन्म कुंडली में दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो यह है, आपके बोलते नाम से आपकी शनि की 7.5 है। वृश्चिक राशि, जन्म से नहीं बोलते नाम से, तो एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में धारण कर लीजिए। दिक्कत क्या है, आपकी जन्म कुंडली बहुत अच्छी है, और ये इंडिकेट करती है कि 101% आपकी सरकारी नौकरी का योग बनता है। लेकिन आपको 18 साल की राहु की महादशा चल रही है। राहु मतलब सर पे टेढ़ा चलने वाला। मेहनत 200% जब आप एफर्ट्स करोगे, प्रयास करोगे, तो 100% आपको मिलेगा। तो गोमेद रत्न आप वहाँ पे ढूंढ लीजिएगा, ज़्यादा महंगा नहीं आता है, 800-1000 रुपये का गोमेद रत्न आता है, उसको चांदी में मध्यमा उंगली में धारण कर लीजिए रविवार के दिन 5:15 या 7:15 रत्ती का। उससे आपकी जो रुकावटें हैं वो खत्म होंगी, और 2016-17 आपके जीवन का टर्निंग ईयर साबित होगा। कंपटीशन की तैयारी करिए, निश्चित तौर पे सरकारी नौकरी मिलेगी। सूर्य भगवान को नियमित रूप से जल चढ़ाना है। 11-21 बार गायत्री मंत्र का नियमित रूप से जाप करना है। अपने हाथ से गौ सेवा नियमित रूप से करनी है। सरल से उपाय कीजिएगा, आपको फायदा होगा। चलिए दोस्तों, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ खास है आज कर्क सिंह और कन्या राशि वाले जातकों के लिए। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज ज़्यादातर जो प्रयास हैं, आपकी जो एफर्ट्स हैं, उसमें आपको लक का साथ मिलेगा। और कोशिश कीजिएगा कि आज आप दूसरों से मदद की उम्मीद करने की बजाय अपने खुद के कर्म पर विश्वास रख के काम कीजिएगा। वो कोई आएगा मेरी मदद करेगा तब मैं ये काम करूँगा, वो फिलॉसफी आज मत रखिएगा। एकला चालू। आज की सफलता के लिए मोगरे के पुष्प पितरों के चित्र के समक्ष अर्पण कीजिएगा। अगली जो राशि वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, ध्यान रखिएगा, आज किसी भी बात में टालम टोल मत कीजिएगा। ये जो टालम टोल करने वाला जो स्वभाव है, ये कभी कभी फ्यूचर के लिए नुकसानदायक साबित हो जाता है। हाथ में आए हुए अवसर निकल सकते हैं। खुद को कंट्रोल में रखिए। आज के दिन की सफलता के लिए बैल को गुड़ और हरी सब्जी अवश्य खिलाइए। कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज हार्ड वर्क की बजाय स्मार्ट वर्क को करने का प्रयास कीजिए। देयर आर डिफरेंट। सबसे पहले ये देखें कि आखिर आज के दिन के आपके लक्ष्य क्या हैं। आज आपने क्या सोच रखा है कि मुझे क्या क्या काम करने हैं, और आप कर क्या रहे। आज के दिन की सफलता के लिए किसी जरूरतमंद को दवाइयों का दान अवश्य कीजिएगा। दिन अच्छा गुजरेगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन कहीं मत जाइएगा, जल्द वापस लौटते हैं गुड लक टिप्स में।